इलेक्शन की खबर वही जो समाचार फर्स्ट ने कही। एग्जिट पोल्स का झोल निकला एकदम सही। हिमाचल की 4 सीटें जीत कर भी हार गई भाजपा। एग्जिट पोल्स के सर्वे दे गए गच्चा। उपचुनाव में सुक्खू की भविष्यवाणी हुई साकार। एग्जिट पोल्स के दावे हुए बेकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। नमस्कार, मैं हूं जसवी चौहान। स्वागत है समाचार फर्स्ट में। लोकसभा और उपचुनाव की महा कवरेज में समाचार फर्स्ट ने अपनी खबरों की विश्वसनीयता को हमेशा से कायम रखा। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल जो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स मीडिया चैनलों, समाचार पत्रों और सर्वे कंपनियों ने जनता के सामने रखे थे, वो सभी पोल्स फेल साबित हुए। समाचार फर्स्ट ने काउंटिंग के एक दिन पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि नतीजों वाले दिन एग्जिट पोल्स की पोल खुल जाएगी और सच्चाई के साथ जनता का असली जनादेश देश और प्रदेश के सामने होगा। हुआ भी वही। हर सर्वे कंपनियां एग्जिट पोल्स में भाजपा और एनडीए को 350 से 400 के करीब की सीटें दे रही थी। मतलब भाजपा और एनडीए के 400 पार वाले नारे को सही साबित करते एग्जिट पोल्स दिख रहे थे। हिमाचल प्रदेश में भी एग्जिट पोल्स ने लोकसभा की 4 सीटों पर तो भाजपा का परचम लहराया ही था, साथ ही उपचुनाव वाली 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी थी। लेकिन उसी दिन हमने एग्जिट पोल्स की सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश की थी। साथ ही ये बताने का और समझाने का भी प्रयास किया था कि एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता आखिर कितनी होती है। हमने आपको बताया था कि ये एग्जिट पोल्स एक भ्रम और एक दल के पक्ष में माहौल बनाने के जैसे होते हैं। समाचार फर्स्ट की इस खबर के एक दिन बाद जब रिजल्ट सामने आया तो वाकई में नतीजे बेहद चौंकाने वाले और एकदम उल्टे थे। नतीजा ये हुआ कि देश भर में लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स तो ध्वस्त हुए ही, साथ ही हिमाचल प्रदेश की उपचुनाव वाली 6 सीटों पर भी एग्जिट पोल्स का गणित गलत निकला। खास बात यह है कि जो विपक्ष पहले से बोल रहा था, एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी उनके पक्ष में जाते दिखे। हमने आपको मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान भी सुनाया था, जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल्स को लेकर कुछ शब्द कहे थे। आप एक बार फिर सुनिए मुख्यमंत्री सुक्खू का काउंटिंग से पहले दिया गया वो बयान। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। बिल्कुल, सुक्खू का लोकसभा वाला गणित भले ही एग्जिट पोल्स में फेल हुआ हो, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव वाली सीटों पर सुक्खू की भविष्यवाणी जरूर लगभग सही साबित हुई है। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल्स में हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव वाली सीटों पर 6 में से 5 सीटें भाजपा को दी गई थी, लेकिन उपचुनाव वाली सीटों पर उलटफेर हो गया और 6 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में तो सिर्फ 2 ही सीटें भाजपा के खाते में गई। आप खुद सुनिए कि एग्जिट पोल की एक कंपनी के मालिक ने हिमाचल उपचुनाव वाली सीटों पर क्या भविष्यवाणी की थी और कैसे उनकी भविष्यवाणी यहाँ फेल हो गई। Back to the assembly government in Himachal Pradesh as well, because it's now virtually on minority. Yeah, so 5 seats BJP likely to win and 1 seat there is a good fight. So therefore you could have seat as a good assembly seats. So you therefore could have the government falling. You could have the government of Sukkhu. Back to the assembly government in Himachal Pradesh as well, because it's now virtually on minority. Yeah, so 5 seats BJP likely to win and 1 seat there is a good fight. So therefore you could have seat as a good assembly seats. So you therefore could have the government falling. You could have the government of Sukkhu. तो सुना आपने, एग्जिट पोल वाली कंपनी के मालिक प्रदीप गुप्ता ने हिमाचल की उपचुनाव वाली 6 सीटों में से 5 सीटें भाजपा को दी थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आपने मुख्यमंत्री सुक्खू का वो बयान भी सुना, जिसमें उनका अनुमान नतीजों में कहीं हद तक सही साबित होता दिखा है। अब सवाल सुक्खू की सरकार का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद भी हार गई है।
भले ही हिमाचल में क्लीन स्वीप कर भाजपा ने चारों सीटें मोदी की झोली में डाल दी हों, लेकिन दिल्ली में केंद्र सरकार बनाने के लिए भाजपा खुद ही 272 के बहुमत वाले जादुई आंकड़ों से काफ़ी दूर है। देश भर में भाजपा को 240 सीटें मिली है, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों का होना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के लिए मुश्किल की बात यह है कि इस बार भाजपा की तरफ से भले ही नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें, लेकिन वो अब भाजपा की अकेली मोदी सरकार नहीं होगी, बल्कि एनडीए सरकार कहलाएगी। मतलब एनडीए के दो ऐसे मुख्य घटक दल हैं जिनके भरोसे एनडीए की सरकार इस बार चलेगी। एक है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और दूसरी है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। ये दोनों ही दल इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही दलों के साथ एनडीए के और भी घटक दल हैं, उनकी महत्वाकांक्षा मंत्रालयों और बड़े पदों को लेकर बढ़ गई है, जिसको लेकर भाजपा से बार बार डील भी चल रही है। इससे होगा क्या? भाजपा के कई केंद्रीय मंत्रियों को अपने अपने मंत्रालयों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। खैर कुछ भी हो, हमने आपको एग्जिट पोल्स की सच्चाई बताई थी कि सैकड़ों लोगों में से एक वोटर से सर्वे किया जाता है और उस एक वोटर की राय से ही किसी की भी सरकार बना दी जाती है और किसी की भी सरकार गिरा दी जाती है। लेकिन जिन वोटर्स से राय नहीं ली जाती, उनका वोट जरूर एग्जिट पोल्स को फेल कर देता है। इसलिए ये एग्जिट पोल्स एक भ्रम की स्थिति और परिस्थिति जनता के बीच जरूर पैदा करते हैं। ऐसी अफवाहों से देश की जागरूक जनता को दूर ही रहना चाहिए और किसे वोट देना है, इसका फैसला सही मुद्दों पर करना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।